हेलो दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। यहां पर आपके लिए आज मैं स्पेशल ड्राइंग का एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा जो आपकी ड्राइंग की स्किल है वो इम्प्रूव होती जाएगी। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये 3D मॉडल है और यहाँ पे इतने सारे व्यूज इसको हमारे यहाँ पे दिखा रखा है कि यहाँ पे देखिए इसका टॉप व्यू और ये इसका फ्रंट व्यू है, साइड व्यू है, सेक्शन व्यू है। इनमें कौन कौन सी लाइन्स है उनकी डिटेल में आपको बताऊंगा, कौन कौन सी लाइन होती है, किस तरह से लाइन शो की जाती है, कहाँ पे इनका यूज होता है, वो सारा एक्सप्लेन इस प्रैक्टिस सेट में मैं करूंगा। जिनको टाइप ऑफ लाइंस में अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें जुड़ सकते हैं और हमारा नॉलेज टीवी का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आप आपके डाउट्स हैं वो मुझसे बोल सकते हैं। ढेर सारा फ्री मटेरियल मिलेगा आपको, सीएनसी, वीएमसी, एचएमसी, इनकी पीडीएफ फाइल, ड्राइंग से रिलेटेड पीडीएफ फाइल और ड्राइंग के एग्जाम्पल्स, बहुत सारा फ्री मटेरियल मिलेगा। अगर आप चाहते हैं आपकी ड्राइंग की जो स्किल है वो एडवांस लेवल तक जाए और जो बेसिक है आपका कंसेप्ट वो भी क्लियर हो जाए, तो हमारा जो कोर्स है ड्राइंग का वो आप बाई कर सकते हैं। तो ज्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए पहले इसका 3D मॉडल देख लीजिए। 3D मॉडल में हमको क्या क्या दे रखा है ये देखिए। यहाँ पे ये इसकी एक प्लेट जैसी स्ट्रक्चर है। ये रेक्टेंगल प्लेट है, आयताकार प्लेट है जिसकी कुछ थिकनेस है। इसमें ये 4 होल हैं। 3 होल तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन चौथा होल क्या है मेरे को कैसे पता चला भाई? यहाँ पे मैंने ये 2D में ड्राइंग देखी तो मुझे कंफर्म हो गया कि उस साइड में भी एक और होल है। जैसे जैसे हम ये इनके व्यूज क्लियर करेंगे वैसे वैसे हमको पता चलता जाएगा। यहाँ पे देखिए ये एंगल में एक प्लेट जुड़ी है, सेम ऐसा ही सेकंड साइड में जुड़ी हुई है। यहाँ पे इसमें टेपर है, यहाँ ये रेडियस बना हुआ है, ये रेडियस, ये एक होल है इस तरह का, ठीक है। अब सबसे पहले मैं बात करूं इसके फ्रंट व्यू की। कौन सा व्यू? फ्रंट व्यू, ठीक है। फ्रंट व्यू का एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको टाइप ऑफ लाइंस के बारे में बता देता हूँ, कौन कौन सी लाइन कहाँ पे यूज हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो बाउंड्री में जो भी ये थिक लाइन, मोटी लाइन जो ब्लैक कलर की कहीं पे भी दिख रही है ना आपको, यहाँ यहाँ यहाँ, ये जितनी भी ये जो लाइन है इस लाइन को हम बोलते हैं विजिबल लाइन। विजिबल का मतलब होता है दिखने वाला, जो हमको दिखाई देता है। अब जैसे मैं इस पेन को देख रहा हूं, इसकी जो बाउंड्रीज मेरे को दिख रही है तो किस तरह का दिखाएंगे भाई? मेरा पेन को अगर मैं बनाऊंगा तो इस तरह का मेरा पेन यहाँ पे बनेगा, आप देखते हैं, ठीक है। तो ये जो इसकी बाउंड्री लाइन में नहीं, जो मेरे को इस व्यू में दिखाई दे रहा है तो ये क्या है? विजिबल है। तो उसको किससे शो करेंगे? विजिबल लाइन से शो करेंगे, ठीक है। इस तरह की लाइन जो इस व्यू में हमको दिखाई दे रहा है वो कौन सा होता है? विजिबल लाइन, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दोनों साइड जिसके एरो होता है उस लाइन को हम बोलते हैं डायमेंशन लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं? डायमेंशन लाइन। और डायमेंशन लाइन के साथ में जो लाइन रहती है इस तरह की, उस लाइन को हम बोल देते हैं एक्सटेंशन लाइन, ठीक है। ये एक्सटेंशन लाइन होती है। अब आपको पता विजिबल लाइन, डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन। यहाँ पे देखेंगे सिंगल एरो के साथ में इस तरह की लाइन, या फिर आपको इस तरह से दे देगा और उसके साथ में ऐसे बढ़ा के देता है। इस तरह की जो लाइन रहती है इस लाइन को हम बोलते हैं लीडर लाइन। ये होती है लीडर लाइन, ठीक है दोस्तों। पार्ट के सेंटर से गुजरने वाली लाइन, होल के सेंटर से गुजरने वाली लाइन, इस तरह की जो लाइन होती है उस लाइन को हम सेंटर लाइन बोलते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है ये सेंटर से गुजरती है। और यहाँ पे एक लाइन और आप देखेंगे, ये पूरी आपको ब्लैक दिखाई दे रही होगी लेकिन एक्चुअल में ये जो लाइन होती है वो कुछ इस तरह की रहती है। एक बड़ा डैश रहता है, फिर छोटा, इस तरह से एक चेन बनती है, ठीक है। चेन लाइन रहती है, थोड़ी पतली रहती है और उनके जो एंड्स हैं, उनके किनारे हैं वो मोटे रहते हैं। चेन लाइन विद थिक एंड्स। इसके देखिए यहाँ पे किनारों से थोड़ी मोटी है ना, और उसके साथ में आपको ऐसे एरो हेड्स मिलेंगे। बहुत सारी ड्राइंग में एरो हेड नहीं दिखाते हैं, नॉर्मली दिखा देते हैं, ठीक है। और उसके साथ में आपका इसका नेम मिलेगा, ठीक है। अब क्या है कि ये सेक्शन लाइन है, ये किस तरह की लाइन है? कटिंग प्लेन लाइन। इस लाइन को बोलते हैं कटिंग प्लेन लाइन। ये पार्ट को कट करके शो करती है। यहाँ से अगर आप पार्ट को कट कर देंगे तो किस तरह का दिखेगा वो हमको दिखाता है। अब ये देखिए यहाँ से कटिंग करके ये यहाँ पे हमको दे रखा है सेक्शन बी बी। ये वाला है आपका सेक्शन बी बी। कटिंग प्लेन के बाद में हमको यहाँ पे दिखाया गया सेक्शन बी बी, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखेंगे कुछ इस तरह की ये लाइंस हैं, ये वाली, ठीक है। इन लाइंस को हम बोलते हैं हैचिंग, या तो हैचिंग बोलते हैं या फिर आप इनको सेक्शन लाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इनका जो एंगल होता है यहाँ पे देखिए, इस लाइन के साथ में ये एंगल बना रहा है, इस लाइन के साथ में भी एंगल बना रहा है।
ये जो एंगल आप देख रहे हैं ये एंगल होता है 45 डिग्री का। जो स्टैंडर्ड्स होता है, जो ड्राइंग के स्टैंडर्ड्स हम फॉलो करते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ये कितने का होना चाहिए, 45 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, अब जो लाइन्स है उनका आपको पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं फ्रंट व्यू की बात करूंगा। फ्रंट व्यू किधर से देखा हुआ व्यू है, आप यहाँ पे खड़े हो जाइए। यहां से अगर आप देखेंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, आपको क्या है, ये वाली बाउंड्री दिखाई देगी रेक्टेंगल, ठीक है, ये और ये दिखाई देगा, और ये वाला पूरा एरिया दिखाई देगा, वो इस तरह का दिखाई देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टेपर बना हुआ है, ये वाला टेपर है, यहाँ पे ये रेडियस है, ये वाली रेडियस है, अंदर ये होल है, ये होल हमको दिखाई दे रहा है, ये वाला कहाँ पे, ये रहा। ठीक है, इस तरह से हमको ये दिखाई दे रहा है 2D में। अब इसमें क्या क्या डायमेंशन हमको दे रखी है वो थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, कौन कौन सी डायमेंशन कहाँ पे दे रखी है। सबसे पहले मैं बात करूं, यहाँ पे 7.5 हमको दिखा रखी है। जो ये प्लेट है ना नीचे वाली, ये बेस प्लेट, इस प्लेट की जो मोटाई है, थिकनेस है, वो कितनी दे रखी है, 7.5। यहाँ से देखिए ये डायमेंशन लाइन है, इससे शो कर रखा है, यहाँ से यहाँ तक की जो मोटाई है वो 7.5 है। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए ये रेडियस हमको दे रखी है। कौन सी रेडियस, ये देखिए ये रेडियस बन रही है, ये वाली रेडियस हमको दे रखी है कितनी, 6.25। 6.25 की आर दे रखी है। आर जहां भी आपको मिल जाए उसका मतलब है कि रेडियस की बात कर रहा है डिजाइनर। यहाँ पे रेडियस है आर 6.25 की। अब भाई ये रेडियस है तो इसका सेंटर भी होगा। जो रेडियस का सेंटर है, ये रेडियस का सेंटर यहाँ पे है, और ये जो होल का सेंटर है, इसके रेडियस के सेंटर से होल के सेंटर, सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो हमको दे रखी है 2.5 mm। ठीक है, आगे बढ़िए। अब ये देखिए यहाँ पे ये सिंबल हमको दे रखा है। ये इस तरह का अगर सिंबल आपको दिखाई दे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में कहीं पे भी, जिसको फाई बोलते हैं, फाई का मतलब होता है कि वो डायमीटर की बात कर रहा है, व्यास की बात कर रहा है। डायमीटर के बारे में थोड़ा बता दूं, जो बिगिनर्स है उनको नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बिल्कुल इजी है। कोई भी आपका सर्किल है, वृत्त है, उसकी परिधि यहां से लेके और यहां तक की, पेरीफेरी के एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है डायमीटर, वो होता है उसका व्यास, जिसको हम डी से शो करते हैं। ठीक है, अब इसके सेंटर से लेके एक साइड परिधि तक की दूरी जो होती है वो होती है रेडियस। ठीक है, कहीं पे भी आप बना सकते हैं, ये होती है रेडियस। तो रेडियस क्या होती है, रेडियस को हम लिख सकते हैं डी बराबर 2r, मतलब एक ये रेडियस एक रेडियस, दोनों रेडियस मिलकर क्या बना है, व्यास बना। या फिर हम रेडियस को किस तरह से लिख सकते हैं, d/2, व्यास की आधी, जो व्यास है, व्यास तो पूरा हो गया, इसका आधा क्या हुआ, रेडियस हुई। ठीक है, पता चल गया आपको रेडियस और डायमीटर क्या होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, डायमीटर 25, ये कितना है, इसका डायमीटर है 25, और साथ ही में हमको यहाँ पे दे रखा है R25। ये तो बोला कि 25 mm का होल है भाई, ये होल तो 25 mm का पता चल गया। यहाँ पे ये है, ये कितना है, R25। अब यही तो अंतर है डायमीटर और रेडियस में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, D बराबर क्या होता है, 2r, है ना। तो अगर मैं व्यास की बात करूं, यहां से लेके और यहां तक की अगर डिस्टेंस की बात करूं, तो कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, है ना, 25 का डबल हो जाएगा। ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 50 mm, 50 mm। रेडियस कितनी है, 25। कौन सी रेडियस, ये वाली जो रेडियस बन रही है, ये वाली 25 की रेडियस है। ठीक है, अब इस होल की पोजीशन दे रखी है, जो ये हमारा पार्ट का बॉटम है, ये वाला जो पैंदा है, यहां से इस होल का जो सेंटर है, यहां तक की जो डिस्टेंस, यहां तक की दूरी जो है वो कितनी दे रखी है हमको, 29 mm, 29 mm हमको दे रखी है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये जो प्लेट है, यहां से और जो होल का सेंटर है, ये इसकी जो डिस्टेंस है वो दे रखी है हमको 5 mm। ठीक है, यहां से और इस होल का जो सेंटर है, यहां तक की जो ये दूरी है बीच की, वो हमको दे रखी है 5 mm। ठीक है, अब यहां से और यहां तक की डिस्टेंस, कहां तक की, इसकी जो स्टार्टिंग पोजीशन है, इसकी पोजीशन हमको दे रखी है, यहां से लेके और इस प्लेट के यहां तक की ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये वाली हमको कितनी दे रखी है, 31 mm। अब बात करें इसकी मोटाई की, ये कितना मोटा है, इसकी थिकनेस कितनी है, वो हमको दे रखी है 8 mm। ठीक है, और जो इस पार्ट की यहां से लेके और इसका जो होल का सेंटर है वहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमको दे रखी है 75 mm। ये डिस्टेंस 75 mm हमको दे रखी है। ठीक है, यहां तक का आपको क्लियर हो गया। फ्रंट व्यू में क्या क्या दे रखा है, सारी डायमेंशंस आपको क्लियर हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
टॉप व्यू। अब देखिए इधर से हमने देखा ये इसका फ्रंट व्यू होगा, टॉप में कैसे दिखाई देगा, मैं इसके ऊपर हो जाऊंगा, ऊपर से जब हम देखेंगे तो क्या दिखाई देगा हमको, ये चारों होल दिखाई देंगे, ये रहे, ये बीच वाला हिस्सा। अब आपको ये टेपर तो दिखाई नहीं देगा, जब मैं ऊपर से देखूंगा तो ये 2D में बनेगा, 2D में बनाने के मतलब दिखाने के लिए इस तरह का आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये वाला हिस्सा है और यहाँ पे देखिए ये रेडियस बन रही है, इनकी लाइनें आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे ये रेडियस बन रही है और ये वाला हिस्सा, ये रेडियस वाला हिस्सा, ये हमको आयताकार ही दिखाई देगा जब हम ऊपर से देखेंगे, तो उनकी डिटेल्स हमको दे रखी है। अब देखिए यहाँ पे ये हमको दे रखा है, ये वाला हिस्सा है और दूसरी साइड में भी सेम ऐसा है, यहाँ पे हमको पता चल रहा है, जो ये है ना सेकंड साइड में भी ऐसा ही है, यहाँ पे हमको पता चल रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या हमको डायमेंशन दे रखी है, ये जो होल है, इस होल से लेके इस होल की जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, इसके सेंटर से लेके उसके सेंटर तक की जो डिस्टेंस है, इस होल से इस होल तक की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमको दे रखी है 30 mm, ठीक है, क्लियर है। अब ये जो देख रहे हैं आप बीच में लगा हुआ है, इसकी थिकनेस, इसकी मोटाई कितनी दे रखी है 10 mm, ये देख रहे हो आप, ये 10 mm मोटा है भाई, 10 mm थिकनेस इसकी हमको दे रखी है। अब इसके सेंटर से इधर तक की डिस्टेंस तो 30 mm हमको दे दी। अब यहां से इस सेंटर से इस सेंटर तक की, सेंटर टू सेंटर इस साइड से अगर डिस्टेंस की मैं बात करूं तो वो हमको दे रखी है 40 mm, यहां से इस वाले यहां से यहां, ठीक है 40 mm। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे हमको 30 mm दे दी, फिर इनकी क्या होगी भाई, जब हमको ये दे दी ना तो सेम इसी सेंटर पे ये बनी हुई है, तो इनकी भी यहां से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 30 होगी और सेम इसी सेंटर पे ये ऊपर वाले बने हुए, अगर इधर से यहां तक की बात करूं इन दोनों के लिए तो सेम वही होगी जो नीचे वालों के लिए 40 mm, ठीक है, क्लियर है। ओके आगे बढ़ते हैं। अब इनकी पोजीशन दे रखी है होल की, यहां से इस साइड में होल का स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो दे रखा हमको 15 mm, यहां से अगर होल के स्टार्टिंग पॉइंट की बात करूं तो ये हमको दे रखा है 15 mm, ठीक है। बात करें इस प्लेट की विड्थ की 70 mm हमको दे रखी है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं ऐसे देखूं इसको तो प्लेट की ये विड्थ हमको कितने दे रखी है 70 mm, ठीक है। और हमको क्या दे रखा है इसकी थिकनेस, इसकी थिकनेस की अगर बात करूं तो ये दे रखी है हमको 20 mm, यहां से लेकर यहां तक की जो इसकी मोटाई है वो कितनी दे रखी है 20 mm हमको यहाँ पे दे रखी है। इसमें जो यहाँ पे रेडियस बन रही है ये R3 की रेडियस है, यहाँ पे ये जो रेडियस बन रही है ना इसमें इस तरह से रेडियस बन रही है, यहाँ पे इस तरह से ये रेडियस बन रही है ना, ये वाली रेडियस R3 की रेडियस है और दोनों तरफ है, इधर भी दोनों तरफ सेम R3 की ही रेडियस हमको दे रखी है, क्लियर है। यहाँ पे देखिए इसके अंदर ये रेडियस बनी हुई है प्लेट के अंदर, यहाँ पे चारों कोनों में रेडियस बनी हुई है, वो रेडियस कितने की है R15। बहुत सारी ड्राइंग में क्या है आपको इस तरह की दे देंगे और साथ में लिखा मिलेगा TYP टाइप, मतलब इसके एक कोने में जो रेडियस है वही सेम चारों कोनों में इस तरह से दिखा देता है टाइप, जिससे क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई चारों कोनों में सेम ही रेडियस है, ठीक है। ओके और हमको इसमें क्या डायमेंशन दे रखा है और यहाँ पे कोई भी डिटेल आपको नहीं दे रखी है। अब इसका जो साइड व्यू हमको दे रखा है, साइड व्यू को अगर आप देखेंगे तो विजिबल लाइन से हमको पता चलेगा कि किस साइड का व्यू है। ये अगर आप इधर से देख रहे हैं, इधर से आप इस पार्ट को देखेंगे तो इस साइड का व्यू है, ठीक है। इधर से अगर मैं इस पार्ट को देखूं तो इस साइड का व्यू है, ये दोनों देखिए ये दोनों फ्लैंज हमको दिख रही है, ये वाला सेम उधर का, ये बीच वाली पट्टी आपको दिखाई देगी, ये जो टेपर बना हुआ है ये वाला, ठीक है, ये हमको दिखाई दे रहा है। साथ में यहाँ पे थोड़ा सा ब्रोकन, यहाँ पे देखिए तिरछी लाइनें आ गई, हैचिंग, जहां पे भी हैचिंग दिख जाए मतलब पार्ट को कट करके दिखाया, इसने क्या किया हमको डिटेल देने के लिए, इन होल्स की डिटेल देने के लिए थोड़ा सा इस पार्ट को यहाँ से काट करके, जैसे मैं तोड़ दूं, तोड़ने के बाद मेरे को दिखेगा तो दिखने के लिए दिखाने के लिए यहाँ पे क्या है इस होल की डिटेल मिल जाए, तो यहाँ पे थोड़ा सा सेक्शन कट करके दिखाया है। इस तरह का जो सेक्शन होता है उसको बोलते हैं ब्रोकन आउट सेक्शन, ब्रोकन आउट सेक्शन है, थोड़ा सा तोड़ करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है C1, C का मतलब होता है चैम्फर, C का मतलब होता है चैम्फर 1, मतलब 1 mm का चैम्फर यहाँ पे लगाना है हमको। ये जो होल्स हैं जितने भी होल्स हैं उनके ऊपर आपको दिख रहा है यहाँ पे चैम्फर कितने डिग्री का होता है, चैम्फर होता है 45 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पे 45 डिग्री का चारों होल के ऊपर 1 mm का 1x45 का क्या लगेगा चैम्फर लगेगा, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे देखिए हमको क्या दे दिया 4 डैश डाया 12 है, बोल रहे 4 है भाई, क्या 4 है
डायमीटर 12 mm। होल का डायमीटर एक का दिखा दिया, तो बोल रहे कि चारों जो होल हैं उनका जो डायमीटर है वो हमको कितना दे रखा है, 12 mm दे रखा है, ठीक है। और नीचे की साइड में भी 1 mm का चैम्बर है, जैसा ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है ना 45 डिग्री का चैम्बर, सेम नीचे इसके पैंधे की तरफ नीचे से चारों होल में C1 का हमको लगाना है, ठीक है। अब इस प्लेट में यहां पे देखिए रेडियस बनी हुई है नीचे की तरफ, ये रेडियस हमको दे रखी है R8 की, यहां पे इसका सेंटर है, यहां से अगर मैं बात करूं तो ये रेडियस कितने की है, R8 की रेडियस हमको यहाँ पे दे रखी है। क्लियर है। 3D मॉडल में भी यहाँ पे हमको दे रखा है, यहाँ जो ये रेडियस ये R2 की है, इसके ऊपर रेडियस बन रही है R1 की है, दूसरी साइड में भी R1 की रेडियस है, कुछ डिटेल्स हमको 3D मॉडल में दे रखी है, ठीक है। यहाँ से साइड व्यू की जो डिटेल्स है वो भी आपको क्लियर हो गई। यहाँ पे ब्रोकन आउट सेक्शन आपको दिखाया। टाइप ऑफ सेक्शन अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए और वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। यहां पे देखिए, अब आपको सेक्शन व्यू के बारे में बताता हूं। ये पार्ट है, यहां से कटिंग प्लेन लाइन गुजर रही है, इस तरह से सेक्शन बी भी है। मैं एक आरी लूंगा, इस पार्ट के 2 टुकड़े कर दूंगा, ठीक है। 2 टुकड़े कर दूंगा, एक इधर का हिस्सा बचेगा, एक इधर का हिस्सा, 2 हिस्से बचे, ठीक है। अब यहाँ पे ये एरो हेड्स हैं, ये तीर है, ये क्या बोल रहे हैं, 2 टुकड़े हुए, उसमें से मेरे को ये वाला टुकड़ा नहीं देखना, ये तीर बोल रहे हैं कि भाई इस साइड वाला, इस हिस्से को आप फेंक दो, इस साइड वाला टुकड़ा मैं देख रहा हूं। अब उसको अगर मैं ऐसे देख रहा हूं, आप लोगों को दिखाने के लिए क्या किया मैंने, पार्ट को ऐसे कर दिया जो कि यहाँ पे दिखा रहा था। यहां से अगर मैं इसका 2 टुकड़े करूंगा तो आपको इस तरह का दिखाई देगा। यहाँ पे ये बीच में इसका होल है, ये वाला जो हमको 25 mm का दे रखा है, यहाँ पे ये 25 का जो दे रखा है वो वाला, ठीक है। और ये जो हैचिंग लाइन्स होती है, हैचिंग लाइन कहाँ पे होती है, जैसे मैंने आरी लेके इसको काटा, जहां जहां मेरी जो ब्लेड थी उसने मटेरियल को टच किया, जहां जहां उसको मटेरियल मिला वहां वहां हैचिंग लाइन से शो कर देगा। जहां पे मटेरियल नहीं मिला, जैसे मैंने यहाँ से काटा, यहाँ से यहाँ तक तो मटेरियल मिला इसको, फिर यहाँ पे ये पहले से होल कटा हुआ है, यहाँ पे मेरी आरी हवा में होगी, कोई मटेरियल नहीं, फिर यहाँ पे मटेरियल मिलेगा, सिर्फ 2 जगह मटेरियल मिला जो कि हमको यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। इस पार्ट को यहाँ से काट के इस तरह से दिखाया, जहां जहां मटेरियल मिलेगा वहां वहां हमको हैचिंग लाइन शो की हुई होती है। समझ आया आपको। देखिए यहाँ पे भी हमको दे रखा डाया 25, सेम वही ये होल डाया 25, और यहाँ पे ये जो बन रही है ना, आप देख रहे हैं नीचे की तरफ, ये ऊपर वाली R3 है, ये तो हमको यहाँ दे दी R3। ये अंदर की तरफ भी रेडियस बन रही है यहाँ पे, ये हमको यहाँ पे दे रखा है R3। ये डिटेल शो करने के लिए इस पार्ट को कट करके हमको दिखाया है। तो इस तरह से इसकी जो भी डायमेंशंस है, सारी डायमेंशंस हो गई है कंप्लीट। मेरे ख्याल से आपको सारी ड्राइंग समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। किस तरह के वीडियोस आप लोगों को चाहिए वो मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही साथ चैनल को कर दो सब्सक्राइब। जिनको ऐसे वीडियोस की जरूरत है उनको शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।